Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about holozoic nutrition. So first of all starts with the definition of holozoic nutrition. The nutrition in which complex non-diffusible food. Complex mean that is not simple one. It means the complex larger biomolecules. It could be carbohydrates, it could be proteins, it could be lipids as well. सो द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल यानी कि ये डिफ्यूज नहीं हो सकेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड के अंदर इफ दे आर इन लार्जर फॉर्म. सो द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड इज टेकन इन यानी इंजेस्ट किया जाएगा, अंदर लिया जाएगा वाया माउथ, and then what will happen to that food? वो food digest होगा and digested into smaller diffusible molecules यानी ऐसे छोटे molecules जो डाइजेस्टिव ट्रैक से जो गट से डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड में ताकि वो बाकी तमाम सेल्स तक जा सके. तो कैसा फूड ले रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है किसमें? स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब. अब डाइजेशन हो गई देन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बॉडी में ताकि हम मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके? एसिमिलेट कर सके यानी कि यूज़ किया जा सके उन्हें. तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या कह रहे हैं? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कह रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. सिंपल इज दैट द कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इन and digested into the smaller one and then will be absorbed and used up by the body to make the protoplasm, to make the cells and all other metabolic activities. Now next we will move towards the steps of holozoic nutrition. So there are 5 steps of holozoic nutrition. Number 1 ingestion, number 2 digestion, number 3 absorption and number 4 assimilation, while number 5 is egestion. So I will explain you one by one. See here. Holozoic nutrition involves 5 steps, namely ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. So let's see this diagram here. The holozoic nutrition will be clear to you by this diagram. The large complex insoluble organic food molecules, see here, these are ingested. These molecules are ingested. This is basically the gut, clear? And these are the body cells. So the first of all, ingestion, by which the food is taken into the body via mouth, and in the mouth there are teeth present, and with the help of these teeth mechanical digestion occurs, right? Now taken in of food is ingestion. Here as the digestion has begun, digestion start हो चुकी है food के अंदर. फूड की डाइजेशन बेसिकली माउथ में, तो टीथ के जरिए क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एक मशीन के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, तो व्हाट वी आर सेइंग इट मैकेनिकल डाइजेशन. देन फर्दर देयर विल बी केमिकल डाइजेशन, और जब केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे तो हम एंजाइम्स को इंक्लूड करेंगे उसमें. एंड इन आवर माउथ देयर इज प्रेजेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं स्लाइवा, एंड स्लाइवा कंटेन सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइडेज जो कि डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की. कैन से स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. तो क्या हुआ? जैसे ही फूड इंजेस्ट हो गया डाइजेशन स्टार्ट हो गई, मैकेनिकल डाइजेशन और फिर केमिकल डाइजेशन. यानी कि जो फूड था सी लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, डिफ्यूजिबल नहीं थे कि यहाँ से गट से डिफ्यूज हो जाए सेल में, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट गए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. और देखिए आप साइज कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. ये लार्जर मॉलिक्यूल्स दे आर नाउ डिफ्यूजिबल. डिफ्यूजिबल यानी अब ये यहाँ से डिफ्यूज हो सकते हैं कहाँ? इधर गट के अंदर यानी ब्लड के अंदर बेसिकली. सो हम क्या कह रहे हैं कि डाइजेशन हो रही है लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स की इनटू द स्मॉलर वन. तो अब नेक्स्ट स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये फूड जो है एब्जॉर्ब होने लगेगा अब ब्लड के अंदर. यानी स्मॉल सिंपल soluble molecules will absorbed. After absorption there will be assimilation, using up of that food. Absorbed food क्या हुआ? यूज होने लगेगा फॉर बिल्डिंग अप द प्रोटोप्लाज्म, और उसको हम क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, that food will be used. After then what will happen? The
digestion will takes place. जैसा कि ingestion was taken in of food, digestion is basically the removal of food, the elimination of food, elimination of waste food can say, या फिर undigested food कहेंगे हम. तो यहाँ क्या होने लगा है, वाटर एब्जॉर्ब होगा और सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसको हम क्या कह रहे हैं, डिजेस्शन. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. इंजेस्शन फूड का अंदर लेना, डाइजेशन उस फूड का छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना यानी कि पॉलीमर्स का मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाना, और एब्जॉर्प्शन उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ब्लड में या बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन उनका यूज होना, और फिर वेस्ट का बॉडी से बाहर चले जाना. न्यूट्रिशन